कानपुर में हिंसा के बाद उपद्रवियों की धरपकड़ के बीच रविवार को आगरा में भी माहौल बिगड़ गया। यहां दो लोगों के बीच बाइक में हुई टक्कर के मामले ने तूल पकड़ लिया। पहले दोनों शख्स और फिर उनके परिवार वाले और देखते देखते मोहल्ले में रहने वाले दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि समय रहते पुलिस ने मामले को संभाल लिया। आगरा में ताजगंज के बसई खुर्द में शाम को बाइक टकराने पर दो युवक के बीच विवाद बढ़ गया। युवकों के परिजन भी वहां पहुंच गए, उनमें भी मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों को लोग एक दूसरे पर पथराव भी करते दिखे। इस बीच दो समुदाय के बीच टकराव की बात फैल गई। एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर दौड़ पड़े। उन्होंने समय रहते मौके पर कानून व्यवस्था को कायम किया। पुलिस ने अफवाह फैलाने और मामले को बिगड़ने से रोका। अगली खबर, पैगंबर मोहम्मद पर बयानबाजी के मामले में भारत सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी सचिवालय के बयानों की निंदा की है और साथ ही धर्मों के प्रति सम्मान दिखाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। कई खाड़ी देश ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की थी। हालांकि भाजपा ने प्रवक्ता को निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बागची ने कहा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से भारत को लेकर दिए गए बयान देखे हैं। भारत सरकार ओआईसी सचिवालय के गलत और संकीर्ण मानसिकता वाले बयान को खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पर दांव लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। धर्मेंद्र यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस से कुछ ही देर आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। नामांकन के दौरान जिले के सभी 10 विधायक मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार का सस्पेंस नाकाम करने के आखिरी दिन दूर हुआ। सपा ने इस बारे में सोमवार को अपने पत्ते खोले। सैफी परिवार के सदस्य और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। अगली खबर, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीते रविवार को ही जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले ने तेजी पकड़ते ही मुंबई पुलिस ने दबंग खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की ओर से यह फैसला किया गया है। बीते दिन यानी कि रविवार 5 जून को सलमान खान के पिता को एक धमकी भरा लेटर मिला। इस लेटर में साफ तरीके से सलीम खान और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेटर में ऐसा भी लिखा हुआ था कि पंजाब के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तरह सलमान खान को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेटर सामने आते ही मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई और महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की ओर से सलमान खान की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं वर्षगांठ पर एक चौंकाने वाला घटनाक्रम। कई लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाले के पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर खालिस्तान के समर्थन के नारे भी लगाए गए। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी के आदेश पर किया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने 1984 में भिंडरवाले के नेतृत्व वाले आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गई थी, जो सिख समुदाय के लिए एक संप्रभु राज्य बनाने जाना चाहते थे। 1947 में जन्मे जरनैल सिंह भिंडरावाले ने 1977 को एक सड़क दुर्घटना में संत करतार सिंह के मारे जाने के बाद सिख धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल के प्रमुख रूप में चुना गया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। वहीं उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं से समाधान की उम्मीद है और यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया है और जनता को विकास में ईमानदार भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत ने जो सुधार किए हैं उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिला है। अगली खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लालू के इस बयान के बाद बीजेपी भी बुरी तरह भड़क गई है। पटना में संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर बीजेपी, जदयू और राजद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम आयोजित किए थे। आरजेडी द्वारा आयोजित संपूर्ण क्रांति दिवस समारोह में लालू यादव ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने संदेश में कहा, 48 साल पहले उन्होंने जिस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वह आज भी देखी जा रही है। वह फिर से मौजूदा तानाशाह की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज देश के हालात फिर वही हो गए हैं। तानाशाही और धूर्त सत्ता हमारे देश के भाईचारे और एकता को नष्ट करना चाहती है। बीजेपी जिस तरह काम कर रही है उसे देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है।
मैं लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूँ। हमें एकजुट होकर लड़ना है, हम जीतेंगे। अगली खबर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले 8 शार्पशूटरों की पहचान कर ली गई है। ये हमलावर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। गैंगस्टर के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी ने मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का संदेह होने से कुछ घंटों के बाद यह घटनाक्रम है। गिरफ्तार आरोपी पर 29 मई को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला को गोली मारने के लिए शूटरों को बोलेरो कार उपलब्ध कराने का संदेह है। रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड में सुभाष पोंदा, संतोष यादव, सौरभ, मनजीत सिंह, प्रियवत फौजी, हरकमल, जगरूप सिंह, रूपा और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। इनमें हरकमल और रूपा और मनजीत पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि मूसेवाला की हत्या से 3 दिन पहले ये सभी कोटकपुरा हाईवे पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद यहां से कहां रुके, इसकी जांच हो रही है। अगली खबर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कोलकाता की कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन में छापेमारी की है। आप नेता की मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। वहीं ईडी की छापेमारी को लेकर आपका बयान सामने आया है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को परेशान करने की बात है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 5 दिन से ईडी ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया हुआ है। करीब 2 दिन पहले ईडी ने कोर्ट में हलफनामा देकर सत्येंद्र जैन का नाम किसी एफआईआर में और न ही वह आरोपी है, मगर इसके बावजूद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उनके घर पर सीबीआई और इनकम टैक्स छापे मार चुका है और उसमें कुछ बरामद नहीं हुआ। अगली खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में रविवार को डामटा के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी यात्री मध्य प्रदेश के थे। इस भयंकर हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बस को खाई में पड़ा हुआ देखा जा सकता है। उत्तरकाशी जिला के आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि सभी श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीमें मौके पर पहुंच गई, जहां युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य चलाया गया। हादसे के बाद खाई में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए हैं। जमीन शवों से पट गई है। मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी।